ये देखो, ये देखो, देखो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस आज हमारे पास देख सकते हो ये एक डीसी मोटर जो है वो रिपेयर होने के लिए आया है। और यहाँ पर देख सकते हो इसमें जो है ये बिल्कुल जाम है। और दूसरा यहाँ से वायर भी टूटे हुए हैं। ये बोला जाता है कटरे वाला मोटर। हमारी साइड में जो है वो वाइपर मोटर के नाम से नहीं लोग जानते हैं, कटरे के मोटर से ज़्यादा जानते हैं। तो इसे खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस देख सकते हो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर इसकी सील देख सकते हो कैसी निकली है। यहाँ से इसमें पानी गया हुआ है और प्लस इसके कार्बन किसी ने निकाल डाले हैं। देख सकते हो यहाँ कार्बन भी नहीं है। तो इसमें अब हम जो है कार्बन डालेंगे दूसरे। ये देखो इसके स्प्रिंग जो हैं यहीं रखे हुए हैं इसी में। ये देखो ये स्प्रिंग है इसके। ये देखो गाइस, ये मोटर कुछ इस तरीके से अंदर से निकला है। यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल सही है हमारा, कहीं से भी कटा पिटा नहीं है। तो इसमें दिक्कत जो आ रही है वो कार्बन की यही आ रही है। और दूसरा ये बुश देख सकते हो थोड़ा सा ढीला हो गया है पीछे का बुश, और आगे का जो है वो हमें सही लग रहा है। फिलहाल हम इसमें बुश नहीं बदलेंगे, हम इसको ही साफ़ करके और लगाएंगे। प्लस कार्बन जो है वो नए डालेंगे इसमें। देखो गाइस, ये हमारे पास जो है ये कार्बन है इसका। ये दूसरे पंखे के कार्बन है ये डीसी कार्बन, एसी कार्बन नहीं है। क्योंकि अगर हम इसमें एसी कार्बन डालेंगे तो ये पंखा बहुत स्लो चलेगा। इसलिए हम ये डीसी मार्केट में मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो मैं डीसी कार्बन लेके आया हूँ मार्केट से। और इसको मुझे जो है वो घिस के डालना पड़ेगा क्योंकि इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है। देख सकते हो ये देखो भाई। घिसने के लिए हम सैंड पेपर ले रहे हैं एक, और उस पर हम इसको इस तरीके से घिसेंगे। देखो भाई बहुत ही इजीली घिस जाता है सैंड पेपर से। इसको बहुत ही अच्छे से घिसना है। ये देखो हमने इसका साइज़ जो है पहले वाले से देख सकते हो काफ़ी छोटा हो चुका है। ये देखो लगभग इतना फ़र्क हमारा आ चुका है। अभी फिर हम जो है इसमें लगा के देखते हैं एक बार। अभी भी हमें जो है थोड़ा घिसना पड़ेगा क्योंकि ये अभी भी हमारा जो है कार्बन इसमें बैठ नहीं रहा है। तो गाइस देख सकते हो इस साइड से हमारा जो है थोड़ा ऊंचा कार्बन है। ये तार तरफ जो है वो सही है। इस साइड से हमें फिर से घिसना होगा, तो मैं घिस लेता हूँ इसको। तो गाइस कार्बन हमारा देख सकते हो काफ़ी पतला हो चुका है। ये देखिए, ये देखो कुछ इस टाइप का हमारा कार्बन हो चुका है लगभग चारों तरफ से घिसने के बाद। अभी हमारा ये साइड जो है थोड़ा ऊंची है, तो इसको एक बार फिर से घिस लेते हैं। मैं इसको लगा के इसका साइज सेट देखो गाइस। ये देखो ये हमारा जो है इजीली इसमें आ पा रहा है। पीछे से भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ गाइस ये देखो बिल्कुल इजीली हमारा ये जो है कार्बन इसमें आ जा रहा है। लेकिन हमारा जो है स्टार्टर डालते टाइम हमें दिक्कत ये आएगी जब हम इसके स्प्रिंग लगाएंगे पीछे। देखो मैं लगा के दिखाता हूँ एक बार। ये मैं स्प्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ डालता हूँ। अब देखो गाइस ये चीज़ हमें जो है ध्यान रखना है। ये देखो इतना ही हमारा जो है इसमें फुल बैठ रहा है, फुल इतना बैठ रहा है। जब हम दोनों तरफ से कार्बन डाल देंगे तो ये हमारा स्टार्टर इसमें आएगा नहीं। देख सकते हो स्टार्टर जो है हमारा नहीं आ पा रहा है क्योंकि ये हमारा यहाँ पर कार्बन टच हो जा रहा है। देख सकते हो साइड से देखो, देखो गाइस। तो इतना कार्बन जो है हम काट देंगे। हमें इतना कार्बन, इतना लगभग
इतना कार्बन जो है वो काटना पड़ेगा। काट दो या घिस लो सही से। तो मैं काट लूँगा फटाक से। मैं कटर से इसको काट देता हूँ। देखो गाइस, अब इससे थोड़ा घिस देते हैं जिससे ये बराबर आ जाए। देखो भाई, देखो ये हमारा जो है एक कार्बन बन चुका है। तो गाइज मैं अब इसका दूसरा कार्बन भी इसी तरीके से तैयार कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। देखो गाइज, ये हमने जो है बिल्कुल साफ़ कर लिया है अच्छे से, और इसके अब हम तार भी बदल देते हैं एक बार। तो गाइज इसको जो है बड़े आराम से खोलना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है वरना हमारी क्लम्पें टूट सकती हैं। इसलिए मैं इसको हल्के हल्के खोल रहा हूँ। ये देख सकते हो हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और ये क्लम्पें जो हैं हम इसकी निकाल दे रहे हैं क्योंकि हमें क्लम्पों की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर सीधा सीधा सोल्डिंग करेंगे और सोल्डिंग से ही हम जो है वायर लगाएंगे, क्योंकि क्लम्पें जो है हमें दोबारा इसमें यूज़ नहीं करना है। हो सकता है क्लम्पें लूज़ हो जाएं, इस वजह से हम इसको निकाले दे रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर हम सोल्डर वायर से सोल्ड कर दे रहे हैं तार को। तो गाइस देख सकते हो मैं एक तरफ इसका टाका जो है सही से लगा चुका हूँ, और यहाँ पर हम जो है इसका दूसरी साइड में भी ऐसे ही वायर लगाएंगे। उससे पहले मैं इसको रेती से घिस लेता हूँ जिससे कि अच्छे से हमारा वायर लग पाए और यहाँ पर सोल्डरिंग जो है वो मजबूती से हो पाए। तो मैं इसको भी लगाकर और फिर दिखाता हूँ आपको। ये देखो मैंने यहाँ पर टाका जो है सोल्ड कर दिया है, और इसी का वायर जो है वो यहाँ पर खांचे बनी हुई हैं, देख सकते हो। यहाँ से मैंने इसको नीचे निकाला है। अब मैं इसको भी साफ़ कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि हमारा कार्बन का डस्ट जो है वो इसमें पड़ा हुआ है। ब्रश से मैं इसको अच्छे से क्लीन करके उसके बाद जो है वायर काट के इसमें लगाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो हमने इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब बारी है इसको पैक करने की। यहाँ पर मैं दोनों तार इसके काट लेता हूँ और ये मैं यहाँ से दोनों बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो, देखो गाइस। तो गाइस इसको बैठाते टाइम हमें जो है ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारे तार जो हैं वो बिल्कुल सही इसके पीछे बैठे हैं। इस पर जब हम पेस्ट करें तो ये बॉडी में अच्छे से टच ना हो पाए, इस वजह से हम इसको बढ़िया से कस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्बन में इसमें टाका ज़रूर लगा लेना, क्योंकि अब ये हमारा काम इतना कंप्लीट होने के बाद अब सिर्फ कार्बन का जो है सोल्डिंग करने की हमारी बारी है। अब इसके दोनों पॉइंट को मैंने देख सकते हो घिस लिया है। अब मैं यहाँ पर दोनों पर टाका एक एक जो है सोल्डिंग वायर से लगाऊंगा अच्छे से, और यहाँ पर हम इसका कार्बन जो हमने लिखा बनाए हैं वो हम दोनों सोल्ड करेंगे। तो इस काम को अच्छे से करना है जिससे टाका हमारा जल्दी छूटे ना। तो गाइस यहाँ पर अब हम जो है इसके स्प्रिंग डाल लेते हैं, और स्प्रिंग डालने के बाद हम कार्बन लगाएंगे। कार्बन देख सकते हो हम जो है दोनों अच्छे तरीके से लगा रहे हैं, और ये लगाने के बाद अब हमारा काम है स्टार्टर को बैठालना। तो मैं स्टार्टर को लगाकर एक बार देख लेता हूँ। देखो गाइस, हो सके तो अपने दोनों हाथों से एक कार्बन को पकड़ ले जिससे कि हमारा स्टार्टर अच्छे से बैठ पाए। देख सकते हो मैं बैठाने की कोशिश में कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने दोनों जो है एक साइड में कर लिए हैं। अब हमारा स्टार्टर जो है इजीली इसमें लग चुका है। देख सकते हो कार्बन हमारे बिल्कुल सेट आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हो मैंने कार्बन को अच्छे से बैठा लिया है। अब हमारी बारी जो है वो इसमें जो है थोड़ा सा मोबिल डालने की है। मैं इसमें थोड़ा सा मोबिल डाल लेता हूँ। देखो गाइस मैंने इसके जो है बुश में पीछे वाले में तो थोड़ा सा मोबिल डाल लिया है। अब मैं जो है इसको स्टार्टर को बैठा लूँगा, लेकिन स्टार्टर बैठाने से पहले जो है मैं इसमें जो है थोड़ा सा
सिलेक्ट ट्यूब, जिसको रेजी बॉन्ड बोलते हैं, वो लगा लूँगा, जिससे हमारा इसमें पानी जो है बिल्कुल ना जा पाए मोटर। जिससे पानी नहीं जाएगा तो मोटर हमारी ख़राब भी नहीं होगी। मैंने स्टार्टर देख सकते हो कार्बन के वायर थोड़े अंदर को कर दिए हैं। इसका नाम देख सकते हो, रेजी बॉन्ड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अब इसको सही से बैठा लेते हैं पीछे वाला। तो गाइस इसको अच्छे से बैठाने के बाद हम जो है अब इसके स्क्रू जो है कस लेते हैं एक बार। स्क्रू कस के उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मोबिल और ऊपर से डालेंगे, जिससे हमारा जो है ये थोड़ा जाम जो दिख रहा है अभी, हो सकता है हमारा इसमें कसने में आ जाए, लेकिन कसने में अगर नहीं आया तो हम थोड़ा सा मोबिल इसमें डाल देंगे और फिर देखेंगे ट्राई मार के। थोड़ा सा मोबिल अब हम यहाँ पर डालेंगे। देखो गाइस, हमने इसमें मोबिल अच्छी क्वालिटी का डालना है, काला पीला नहीं डालना है मोबिल। अब हमने इसमें मोबिल जो है डाल दिया है, देख सकते हो ये हमारा बिल्कुल नरम हो गया है। अब इसको चला के देखते हैं चल रहा है फर्स्ट क्लास या नहीं। तो मैं तार इसको छील लेता हूँ एक बार। तो इस तार हमने इसको छील लिया। अब हम इसमें बैटरी के तार जोड़ के देखते हैं चलता है या नहीं। देखो साफ्ट तरफ यहाँ पर देखना, ध्यान देना यहाँ पर। देखो भाई ये देखो बिल्कुल ओके हमारा चल रहा है। इसकी स्पीड एक बार दिखा देते हैं आपको। देखो भाई ध्यान से देखना, क्योंकि दिखाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखो भाई ये देखो भाई स्पीड देखना, स्पीड बहुत अच्छी आई है इसकी। ये देखो ये देखो देखो भाई। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।